तो जी शुरू हो गई है करीब करीब 3:30 बजे से ये ब्लॉग। और यहाँ पे मैं नहीं हूँ, मेरे जो जेठ हैं उन्हीं की बेटी है, यानी कि मेरी भी बेटी है। इनका नाम डिम्पल है। और हम लोग के यहाँ जेठ की लड़की को या फिर छोटे भी तो कहा जाता है जैधी। पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता होगा। तो ये मेरी जेठ की बेटी हैं और यही जो है मेरी हेल्प करा रही हैं। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कल क्या हो, कैसे प्रसाद बनेगा या फिर कैसे मैं छठ घाट पे जाऊंगी, कैसे सारी तैयारियां होगी। लेकिन छठी मैया की कृपा है, मैंने कर लिया। साथ में मेरी मदद भी करने के लिए छठी मैया ने भेज दिया है। उनकी भी तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद की और मैं ये सारी चीज़ों को अब धो धा करके, मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जो भी है आप देखिए, बहुत ज़्यादा त्योहार ये इस तरह का महापर्व में, और एक तो ऐसे व्रत करो और उसमें भी तबीयत ख़राब। तो देखिए ये सारे फलों को मैंने धो लिया है, धो करके सब सेट करने के लिए अब रख दिया है मैंने। और ब्लॉगिंग करने में क्या है कि कभी कहीं फ़ोन है, कहीं कोई है, कुछ है, तो हो मैंने नहीं किया है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मैं जो है कि अर्घ देने वाला जो सूप होता है उसकी जो है तैयारी कर रही हूँ, पूरे सिंदूर वगैरह लगा करके। और कोई था भी नहीं कि थोड़ा मेरा जो रिकॉर्ड कर ले, मैं ट्राईपोड तो लाई थी नहीं, इस वजह से मुझे ज़रा परेशानी हो रही थी। और तो और कोई जानता भी नहीं है, अभी मुझे बताना भी नहीं है। आप ही लोग वीडियो को वायरल कीजिए ताकि मेरे घर के लोग जान पाए, मेरे रिलेशन के लोग जान पाए। मैं जो है कि अभी नहीं बताऊंगी किसी को कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे ही करके, और मैंने कहीं कहीं से ले लिया है, जो भी बाहर का आप देखेंगे तो लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि वीडियो आप वायरल कीजिए और जो है लोगों को पता चले कि हाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो इसी आशा के साथ मैं ये कहती हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए सभी फल को धो धा करके, और सभी फल जितने भी मिल सके, जितने भी हो सके, उसको क्या कहता है कि छठ के जो सूप है उसमें डाला जाता है। तो जितने भी हो सकता है, जितने मिलते हैं, बहुत सारे फल मिलते हैं जो मौसमी नहीं रहते हैं, थोड़ी महंगे रहते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। तो मैं जो है कि ये सारी चीज़ों को जो है सजा रही हूँ। इतना महान पर्व जो है, एकदम से ऐसा पर्व नहीं लगता है कि शादी ब्याह है, जाते जाते तक बहुत सारा काम होता है। छठ घाट के पर जाते जाते लगता है कि कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, कोई चीज़ बच तो नहीं गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रह तो नहीं गया। मेरा सारा रखने के बाद से जो है ठेकुआ पूरी ही नहीं रख पाई, तो याद आया बाद में मैंने ठेकुआ पूरी रखा। सबसे तो मेन वही होता है प्रसाद। जिससे नहीं हो पाता है तो ऐसे ही केवल प्रसाद फल से और पान फूल से ऐसे करके और करता है व्रत को। बहुत कठिन है लेकिन बहुत महान पर्व है। एकदम से ये पर्व करने के बाद ही मन में संतुष्टि शांति जैसा महसूस होता है। बहुत ही पावन पर्व है ये छठ का। और मैंने लगा लिया है, पूरे सूप को सजा लिया है। और ये पान और सुपारी वगैरह जो है लास्ट में रखा है। तो पान सुपारी तो बहुत ज़रूरी है ही। तो ये पान और क्या कहते हैं, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल ली। हाँ तो जी मेरा जो है दौड़ा जो है सज चुका है। और मैंने क्या किया कि उसको ढक दिया है गमछे से। लेकिन तभी क्या गड़बड़ हो गई कि मेरा जो है ठेकुआ और पूरी मैंने रखा ही नहीं था। मुझे जब याद आया तो फिर मैंने रख लिया, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। मेन प्रसाद तो वही होता है और मैंने वहीं पे गड़बड़ कर दी। और पिछले साल भी मेरे से यही गड़बड़ हो गई थी। तो मैं जो है यहाँ पे प्रसाद जो है रख रही हूँ। और जी ये मैं कैसे भला रिकॉर्ड नहीं करवाती, मैंने नहीं किया लेकिन करवाया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मोमेंट था, तो मैं ये कैसे मिस कर सकती थी। और ये हर एक साल की चीज़ है। और लिट्टी लगती है और वो भी गोईठा पे। तो देखिए किस तरह से लिट्टी जो है लगाई जा रही है। और सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग थे, सारे लोग तो नहीं आएंगे, एक पर्सन जो है वो आए हैं, वो जेठ है। और ये सारे सब हो रहा है, हस्बैंड जो है उसमें भी लगे हुए हैं। सभी लोगों का जो है लिट्टी लग रहा है गोईठा पे। और लिट्टी तो जानते ही हैं बिहार का सबसे फेवरेट।
अब चल दिए हम लोग सभी व्रती जो है छठ घाट पे। और देखिए खेत से जाते हुए रास्ता है, आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का रास्ते से हम लोग को जाना पड़ता है। तो ऐसे जो है धान वगैरह जो है कट चुका है और रास्ता बनाया गया है हालांकि, लेकिन कभी कभी बारिश होती है ना तो बड़ी फिसलाहट सी होती है। देखिए छठ का घाट जो है नज़दीक आ गया है। थोड़ा सा रास्ता तो गड़बड़ है, अंदर अंदर खेत खेत से जाना पड़ता है और रखा गया है हम लोग का दौरा। मुझे ये मोमेंट जो है आपसे जो है शेयर करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और उस दिन तो जैसे हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन आज जब मैं ये देख रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोग के पास जब सेंड करूँगी, जब मैं ये पब्लिक करूँगी, तो बहुत ही देख कर के एक लग रहा है कि एक मेमोरी जो है कलेक्ट हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा क्षण है कि मेरे पास जो है ये सारी मेमोरी जो है कलेक्ट हो जाएंगी और सभी लोग देख पाएंगे। और देखिए ये छठ घाट के जो नदी जो बनी होती है उसमें मैं गई हूँ और जा कर के फिर उसमें नहा धो करके और फिर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो सिरसुप्ता है इनकी पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है। तो आप जो है देखिए, एंजॉय कीजिए। तो जी हो गई है शाम की ये अर्घ देने की पूजा। और देखिए डूबते हुए सूरज को किस तरह से जो है अर्घ दिया जाता है। ये कितनी महान परंपरा है जो कि छठ पूजा में ये की जाती है कि डूबते हुए सूरज को भी जो है प्रणाम करने का, डूबते हुए सूरज की पूजा करने का। और हम लोग देखिए लौट रहे हैं अब घर जा कर के जो है आप देखिएगा कितना अच्छा कोसी जो है भरी जाती है, कितनी रौनक होती है। तो आप देखिएगा, तब तक ये रास्ते के जो नज़ारे हैं आप उसको एंजॉय कीजिए। और यहाँ हो रही है कोसी की तैयारी जो कि छत से रिकॉर्ड किया गया है। सभी लोग जो है अपने अपने कोसी को जो है रख रहे थे। और पता है अब की बार कितनी बार कोसी थी, कितनी सारी कोसियाँ थी मेरे यहाँ, तो करीब करीब 8-9 कोसी थी। तो इसकी वजह से पूरा आंगन जो है भर चुका है, पूरा का पूरा आंगन। देखिए कितनी चमक दमक है, लग रहा है दिवाली है जैसे कि। और सभी लोग जो है छठ का गीत गा रहे हैं। सभी जेंट्स भी आते हैं, सभी जो हैं बड़े लोग छोटे लोग सभी लोग आते हैं और यहाँ पे जो है धूप हवन वगैरह करते हैं, सभी बड़े को प्रणाम करते हैं और गीत वगैरह जो है गाई जा रही है। और देखिए ये ज़रा ना हो तो कैसे भला दिवाली और छठ। तो आतिशबाजी जो है बड़ी जम के हो रही है, सभी लोग जो है आंगन में बच्चे बड़े हर कोई जो है आतिशबाजी पटाखे वगैरह लोग जला रहे हैं। हाँ सावधानी से ही जला रहे हैं वैसे।
तो देखिए कि मैं भी अब जब महिलाएं जो है सभी लोग मतलब जितनी लेडी है वो लोग अब जा कर के ये जो है धूप वगैरह दे रही हैं, धूप बत्ती उसमें मैं भी हूँ। मैं थोड़ा सा लेट है मेरे में, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। देख रहे हैं ना कितनी जो है इस तरह का अनार और ये सारा जो पटाखा है जलाया जा रहा है, और जो बड़े बड़े जो धमाके वाले पटाखे हैं वो बाहर में धमाके हो रहे हैं, लेकिन आंगन में जैसे छुरछुरी वगैरह जो है छोड़ी जा रही है, अनार और ये चकरी ये सभी जो है छोड़ी जा रही है। और सब लोग देखिए कितनी कोसी जो है चमक रही है हम लोगों के लिए जल रही है नहा करके। और छठ पूजा के बाद ये जो भोजपुरी गाने पे डांस हो रहा है ये तो परंपरा ही हो गई है। फ्रेंड्स ये था आज का ब्लॉग, और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अभी के समय में तो ये शूट करना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके लिए आप ज़रूर से लाइक करिएगा। और अब मैं जो है कि जा रही हूँ, ये जो है पहले का जो फल प्रसाद है जो ठेकुआ रखा रहता है उसमें, मतलब ये दौड़ा जो होता है ना, ये दौड़ा जो होता है इसका इसमें का जो है कि पहले का जो फल प्रसाद जो भी रहता है उसको खाली करके और फिर दूसरा लगा दूँगी। और क्या बोलूँ, और बाय बाय।